Good morning, students. Today we will start chapter 9 direct and indirect proportion. Okay. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी इसके क्वेश्चंस कराए थे 1 to 5, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है. ठीक है, तो मैं फिर से ये ले रही हूँ थोड़ा सा, और अब यदि आपको समझ में ना आए तो आप फिर से पूछिएगा. तो देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है. सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. ठीक है, और जो इनडायरेक्ट होता है उसे इन्वर्सली प्रपोर्शन भी कहते हैं. तो कहीं कहीं इनडायरेक्ट लिखा होता है, कहीं कहीं इन्वर्सली यूज़ किया जाता है. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब जो होता है वो एक ही होता है. ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है. ठीक है, कोई भी हमारे पास जब दो क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है, उनको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन तब कह सकेंगे जब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो क्वांटिटी x और एक y ली. ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है, इफ़ यदि एक के इंक्रीज होने पर दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये होंगे आपस में डायरेक्टली प्रपोर्शन. कि एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरी भी बढ़ रही है, या एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है. मतलब एक में जो हम चेंज कर रहे हैं दूसरे में भी वो क्या हो रहा है, वैसा ही चेंज हो रहा है. तब हम उन दो क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दो क्वांटिटी, एक टाइम है एक डिस्टेंस है. ठीक है, ये दो क्वांटिटी हो गई. जैसे मैंने यहाँ एक्स और वाई से एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पे मैंने दो क्वांटिटी टाइम और डिस्टेंस ली. ठीक है, अब जैसे एक कार है, ठीक है, एक कार है सपोज, वो मैं आपको टाइम दे रही हूँ 10 मिनट्स. ठीक है, 10 मिनट्स वो वाली कार 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, ओके. 10 मिनट यदि वो कार चल रही है तो वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है. फिर यदि मैं इसको और इंक्रीज करूं कि टाइम को अब मैंने 20 मिनट्स कर दिया, ठीक है, सेम कांस्टेंट में 10 मिनट और बढ़ा दिया, तो कितना करेगी, 2 किलोमीटर चल लेगी, है ना, दुगना हो रहा है. ऐसे ही मैं बोलूँगी 30 मिनट्स में कितना करेगी, तो आप बोलोगे 3 किलोमीटर्स कर लेगी. 40 मिनट्स में क्या पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे, 4 किलोमीटर इंक्रीज करेगी. ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ, हमने टाइम को, जब हम टाइम को इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस भी हमारी क्या हो गई, बढ़ती जा रही है ना. तो वही चीज़ कि जब दो क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होने लगती है, तब वो उन दोनों क्वांटिटी को क्या बोला जाता है कि वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रपोर्शन. ठीक है, और इसमें एक चीज़ कांस्टेंट होती है. क्या कांस्टेंट, इनका रेशियो जो होता है ना वो सबका बराबर आता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये x और ये y है. ठीक है, x और y का रेशियो जो है वो क्या होता है, बराबर होता है. कि मतलब कांस्टेंट किसी भी वैल्यू के बराबर होता है. ठीक है, कि वो कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो x वाली जैसे अब फॉर एग्जांपल ये x है, ठीक है, ये y है, तो 10/1 कितना आ जाएगा, 10. ठीक है, फिर दूसरी का लो x/y 20/2 करोगे तो भी देखो 10 आ रहा है. तो मतलब हर चीज़ का जितनी क्वांटिटीज दी होंगी सबका आंसर सेम आता है. तीसरा ले लो, देखो 30/3, ठीक है, तब भी क्या आ जाएगा 10. 40/4 लोगे तब भी क्या आ जाएगा 10. तो ये सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या है, एक कांस्टेंट के बराबर है ना, किसी एक के बराबर है वैल्यूज. ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, डायरेक्टली प्रपोर्शन. ठीक है, अब मेरे ख्याल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है. ओके, अब आते हैं हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, जिसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रपोर्शन. ठीक है, जिसे बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे भी हमने दो क्वांटिटी x और y ली. ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि यदि हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी में उसका अपोजिट वो डिक्रीज होने लगती है. ठीक है, एक के बढ़ाने पर दूसरे डिक्रीज हो, या दूसरी को उसको घटाने पर, जैसे यदि x को बढ़ा रहे हैं तो y क्या होगा, डिक्रीज होगी. यदि x को डिक्रीज कर रहे हैं तो y इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्टली प्रपोर्शन. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास 20 स्वीट्स हैं. ठीक है, 20 मिठाइयाँ हैं. ठीक है, अब एक साइड मैं ले रही हूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. ठीक है, एक साइड ले रही हूँ स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास 20 चिल्ड्रंस है, ठीक है, और मुझे 20 चिल्ड्रन में 20 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबको कितना कितना पड़ेगा, एक एक दोगे आप, क्योंकि 20 बच्चे 20 स्वीट हैं तो एक एक दोगे, ठीक है। फिर यदि फॉर एग्जाम्पल अब मैं 10 चिल्ड्रंस कर दूं कि हमारे पास अब 10 बच्चे हैं और 20 स्वीट्स हैं, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक बच्चे को दो दो दे सकते हो, 10 बच्चे हैं तो दो दो मिलेंगी, तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे, दो दो स्वीट्स में डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यदि 5 बच्चे होते तो कितनी दे सकते थे हम, 4 दे सकते थे, है ना, 5 4 जा 20 हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल और मान लो 2 बच्चे हैं सिर्फ, तो हम उनको कितने दे सकते हैं, 10 स्वीट्स दे सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल 1 बच्चा है, एक बच्चा, तो उसको पूरे के पूरे दे देंगे 20, ठीक है। तो अब ये इधर पे हम देखते हैं, यहाँ हमारा क्या हुआ, ये वाला प्रपोर्शन जो है वो इन्वर्सली प्रपोर्शन है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो क्या हो रहे हैं, जब हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को डिक्रीज किया, ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ सीज इंक्रीज हुआ, है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को हमने क्या किया, डिक्रीज किया, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्वीट्स का वो इंक्रीज होता चला गया, है ना, पहले 1 था, फिर 2 था, 4 था, ये बढ़ता गया और ये घटता गया, ठीक है। तो इस टाइप के प्रपोर्शन को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रपोर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी एक्स और वाई, जो एक्स होता है ना, वो क्वांटिटी के तो बराबर होता ही है, लेकिन अपॉन वाई, ठीक है। एक्स और वाई इन्वर्सली डायरेक्टेड ऐसे होंगे, एक्स इन्वर्सली 1/y के, फिर ये इन्वर्सली का साइन हटाते हैं तो के क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रपोर्शन। तो दोनों क्वांटिटी का फर्क समझ में आया। डायरेक्ट में आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट में क्या बोलेंगे कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पर दूसरी भी इंक्रीज होती है, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज करने पर दूसरी भी डिक्रीज होती है, ठीक है, मतलब सेम कांस्टेंट होता है, एक को जो चेंज कर रहा है दूसरे में भी वही होगा। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि यदि एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी वाली में डिक्रीज हो जाता है, और यदि फर्स्ट वाली क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो अब सेकेंड वाली क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, मतलब इनवर्स में चलता है ये, ठीक है। इन्वर्सली में आपका यही सिंपल यूज होगा, ठीक है, कि x 1/y के ऐसे इन्वर्सली प्रपोर्शन है, ठीक है। और इसमें क्या था हमारा कि x जो है वो क्या है, y के डायरेक्टली प्रपोर्शन है, मतलब KY, ठीक है। ये होती है अपन की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट की और वो इनडायरेक्ट की, ठीक है। तो अब कोई डाउट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।